स्वागत है। आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तमिल फिल्म मारिसन बिल्कुल की समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। और इस समीक्षा के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिल्म की कहानी क्या है, इसके विषय क्या हैं और कलाकारों का काम कैसा रहा। बिल्कुल। समीक्षा में रेटिंग तो ठीक ठाक है, 3.5 दी गई है। जी और वडिवेलु, फहाद फासिल, ये नाम नजर आ रहे हैं। हाँ, यही मुख्य कलाकार है और समीक्षा इशारा करती है कि फिल्म मतलब कहानी के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव वाली है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा के हिसाब से कहानी की शुरुआत कैसी है? फहाद फासिल का किरदार वो जी दया एक पूर्व अपराधी है। हाँ बिल्कुल, दया है जो पहले जुर्म कर चुका है और वो निशाना बनाता है एक बुजुर्ग आदमी को, वेलुधम, जिनका रोल वडिवेलु ने किया है। ओके। और दिलचस्प बात यह है कि वेलुधम को शायद अल्जाइमर जैसी कोई दिक्कत है। वो दया को गलती से अपना बेटा समझ बैठते हैं, कुमार। ओ, तो ये गलत पहचान वाली बात हो गई। तो दया का असली मकसद क्या है फिर? उसका मकसद तो सीधा है वेलुधम के बैंक खाते से करीब 25 लाख रुपए निकालना, पैसे चुराना। हाँ, लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि फिल्म का पहला हिस्सा, मतलब शुरू का आधा घंटा या ज्यादा, वो थोड़ा धीमा है। धीमा? कैसे? जैसे उनकी सड़क यात्रा दिखाई गई है, पैसे निकालने की उनकी कोशिशें जो बार बार फेल होती हैं। समीक्षा कहती है कि ये सब दर्शकों के सब्र का इम्तिहान लेता है, थोड़ा खिंचता हुआ लगता है। धीमी शुरुआत अक्सर फिल्मों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन क्या कहानी बस यहीं रुकी रहती है? आपने कहा उतार चढ़ाव है, समीक्षा में किसी मोड़ का जिक्र है? हाँ, और वो बहुत बड़ा मोड़ है। समीक्षा साफ कहती है कि इंटरवल के ठीक बाद फिल्म पूरी तरह पलट जाती है। वो जो ठगी वाली कहानी चल रही थी ना, हाँ। वो अचानक से एक विजिलेंटी थ्रिलर बन जाती है। अच्छा, एकदम जॉनर चेंज। बिल्कुल, ये बदलाव थोड़ा अचानक लगता है, पर समीक्षा मानती है कि इससे फिल्म में जान आ जाती है, रफ्तार पकड़ लेती है। विजिलेंटी थ्रिलर, तो फिर न्याय और बदला जैसे मुद्दे आ जाते होंगे। हाँ, और समीक्षा के मुताबिक फिल्म न्याय के सवाल पर, खासकर यौन अपराधियों को सजा देने के मामले में, एक बहुत ही सीधा और शायद थोड़ा विवादास्पद नजरिया पेश करती है। मतलब ज्यादा बहस नहीं, सीधा एक्शन। ये तो दिलचस्प है, बिना ज्यादा नैतिक बहस के सीधा रुख अपनाना। और समीक्षा का एक पॉइंट ये भी है कि फिल्म की सबसे बड़ी खूबी शायद इन दो किरदारों के बीच के रिश्ते में है। दया और वेलुधम दोनों ही नैतिक रूप से, क्या कहते हैं, थोड़े भटके हुए हैं। हाँ, ये कनेक्शन कैसे बनता है? एक चोर और एक बुजुर्ग जो शायद बदले की फिराक में है। वही, दया जो चोर है वो अनजाने में वेलुधम में एक पिता जैसा कुछ देखने लगता है, शायद थोड़ी नैतिकता भी सीखता है। और वेलुधम वो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को बदले की कार्यवाही में बदल देता है। ये वाकई में एक अजीब सा तालमेल है। समीक्षा कहती है कि हमें दोनों से सहानुभूति होती है। हाँ, होती है, लेकिन समीक्षा ये भी नोट करती है कि फिल्म इस मुश्किल सवाल में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती कि क्या किसी के साथ हुई त्रासदी बदला लेने जैसे कामों को सही ठहरा सकती है। वो बस इसे दिखा देती है। समझ गया। अब अभिनय की बात करें, वडिवेलु के बारे में समीक्षा क्या कहती है? उनका तो कॉमेडी वाला अंदाज ज्यादा मशहूर है। सही कहा, लेकिन समीक्षा उनकी बहुत तारीफ करती हैं। कहती हैं कि मामानन के बाद ये एक और मौका है जहां वो साबित करते हैं कि वो गंभीर किरदारों में कितने कमाल के हो सकते हैं। उनका काम बहुत मजबूत बताया गया है। अच्छा लगा सुनकर। और फहाद फासिल, उनके बारे में क्या राय है? फहाद फासिल के लिए समीक्षा कहती है हमेशा की तरह भरोसेमंद। मतलब वो अपने किरदार दया के अंदर जो बदलाव आता है ना, उसे बहुत विश्वसनीय तरीके से निभाते हैं, भले ही स्क्रिप्ट में कहीं कहीं थोड़ी कमजोरी हो। तो अभिनय तो फिल्म का एक मजबूत पक्ष लग रहा है, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियां भी बताई गई हैं? आलोचना किस बात की है? हाँ, आलोचना भी है, मुख्य रूप से दो चीजों की। एक तो फिल्म का अंत में क्या गड़बड़ है? समीक्षा कहती है कि अंत में पुलिस बहुत आसानी से आकर सारा मामला सुलझा देती है। ये थोड़ा ज्यादा ही सुविधाजनक लगता है और जो नैतिक जटिलता फिल्म बना रही थी उसे कहीं ना कहीं कम कर देता है। अच्छा, मतलब एक आसान सा समाधान दे दिया। हाँ, और दूसरी आलोचना वही है जिसका हमने पहले जिक्र किया, फिल्म की शुरुआत की धीमी रफ्तार। ओके, तो अगर हम पूरी समीक्षा का सार निकालें तो क्या कहेंगे? सार यही है कि मारिसन एक तरह से दो फिल्मों का मिश्रण है। शुरुआत में एक धीमी गति वाली ठगी की कहानी और फिर अचानक एक तेज रफ्तार, उत्तेजक विजिलेंटे थ्रिलर। और इसके सबसे मजबूत पॉइंट हैं वडिवेलु और फहाद फासिल का दमदार अभिनय, जो नैतिक रूप से उलझे हुए किरदारों को निभाते हैं।
बिल्कुल, लेकिन धीमी शुरुआत और वो थोड़ा सुविधाजनक अंत ये फिल्म की कमजोरियां हैं, जैसा समीक्षा बताती है। हाँ। और आखिर में समीक्षा एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। वो कहती हैं कि फिल्म मुश्किल नैतिक मुद्दे उठाती तो है, पर उन पर ज्यादा बहस या विश्लेषण नहीं करती, बस सीधे सीधे पेश कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह का सीधापन दर्शकों पर कैसा असर डालता है? सही। क्या ये मुद्दों को जरूरत से ज्यादा आसान बना देता है, या फिर ये दर्शकों को खुद सोचने पर मजबूर करता है कि सही और गलत के बीच की रेखा आखिर कहाँ है? ये एक सोचने वाली बात है।